यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को फिर से एक बार आनंदित होकर आमंत्रित करता हूं। आप सभी को आइए आज के इस दिन के लिए प्रभु ईश्वर को, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह को हम लोग धन्यवाद दें। मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन हम लोगों को प्रभु एक उपहार के स्वरूप फिर से हमारी झोली में डाल दिए हैं। हम लोगों को फिर एक मौका मिला है कि हम लोग कितना नज़दीक प्रभु के पास जा सकते हैं। हमेशा, हर दिन, हर रोज़ सुबह जब मैं रिफ्लेक्शन देने के लिए सामने आता हूँ तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हर एक दिन हमारे लिए एक गिफ्ट है प्रभु यीशु की तरफ से हम लोगों के लिए। मेरी बात साथियों, ये उपहार हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, हर किसी की नसीब में नहीं होता है। हम लोग को मिला है। हम लोग को यह क्या करना है, आज के दिन में भरपूर इसका समय को उपयोग करना है प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। आइए उनको धन्यवाद देते हुए आज का ये दिन शुरू करें। सुसमाचार को सुन के मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ ये सुसमाचार सुनने के लिए। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 2 पद संख्याएं 23 से लेके 28 तक लिया गया है। अध्याय 2 पद संख्याएं 23 से लेके 28 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। विश्राम के दिन बाले तोड़ना। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बाले तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है ये क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्यों तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथर के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को तोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए बना है, विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरी युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मैं यही संदेश आज देना चाहता हूँ कि हम लोग जब पूरी बाइबल पढ़ते हैं, पूरा पवित्र बाइबल जब पढ़ते हैं, शुरू से लेके उत्पत्ति ग्रंथ से लेके प्रकाशन ग्रंथ तक, जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक, एक ही बात हम लोगों को समझ में आता है और एक ही बात कहा गया है, ईश्वर और मानव जाति के बीच में प्यार का संबंध के बारे में, प्यार का रिश्ता के बारे में, प्रेम की जो रिश्ता है मनुष्य और ईश्वर के बीच में, उसके बारे में कहा गया है। पूरी बाइबल प्रेम की ही भाषा बोलती है, प्रेम की ही शिक्षा तथा विटनेस देती है। मेरी बात साथियों, हम लोग जब विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास में बहुत सारा चीज़ जुड़े रहता है। हम लोग बहुत सारे नियम कानून का पालन करते हैं, बहुत सारा चीज़ों को हम लोग अपने जीवन में जोड़ते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वही नियम कानून को पालते पालते, मानते मानते हम लोग रियल चीज़, सत्य में जो हम लोगों को चाहिए वो हम लोग भूल जाते हैं।
हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि नियम कानून को पालने से प्रभु हम लोगों को स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। मेरी बात साथियों, जिस तरह हमें कहा कि सबसे बड़ा चीज प्रेम होता है, प्यार होता है, जो ईश्वर और मनुष्य के बीच में है। हम लोग तो बहुत सारे हमारे चर्च में, हमारे मंडली में, हमारे घर गांव में बहुत सारा नियम का पालन करते हैं प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु को खुश करने के, प्रभु को चढ़ावा चढ़ाने के लिए बहुत सारे नियम हैं हमारे विश्वास में। लेकिन हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग जब भी कोई नियम का पालन करते हैं, दया और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आज के सुसमाचार में हम लोग सुने, फारिसी लोग प्रभु यीशु को नीचा दिखाना चाहते हैं, नियम को उनके सामने रखते हुए, नियम का बात करते हुए, नियम कानून का, धर्म ग्रंथ का बात करते हुए प्रभु यीशु के सामने इन लोग खुद को दिखावा कर रहे हैं। और जब शिष्य लोग वो कुछ दाने, खेतों से कुछ दाने खींच कर उसको खा रहे थे, तो फारिश लोग कहते हैं कि आज सब्बत के डे है, आज विश्राम का दिवस है, ये तुम्हारे शिष्य लोग ये कैसे कर सकते हैं, ये तो नियम के खिलाफ है। तो प्रभु यीशु बहुत अच्छी और सुंदर तरीके से बताते हैं कि दाऊद किस तरह जब वो भूखा था तो मंदिर में प्रवेश करके जो भेंट चढ़ाया गया था, जो रोटी को मंदिर का रोटी को वो खाया था और अपने शिष्यों तथा साथियों को दिया था। उसी तरह प्रभु यीशु ये कहना चाहते हैं फारिसी लोगों को कि ईश्वर का प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। फारिसी लोगों के ऊपर मुझे तरस आता है कि इन लोग, अगर पता चल जाता कि प्रभु यीशु ही प्रभु है, ईश्वर है, दुनिया का रचयिता है, इकलौते पुत्र है परमेश्वर के, तो इन लोग इतना खुद को दिखावा नहीं करते हैं, उनकी आंखें खुल जाती, उन लोग प्रभु यीशु के सामने आते और शिष्य बन जाते, नम्र बन जाते। लेकिन इन लोग अपना जो नॉलेज है, जो उन लोग सोचते हैं, उन लोग सब कुछ जानते हैं नियम के बारे में, ग्रंथ के बारे में, उन लोग प्रभु यीशु के सामने दिखावा करना चाहते हैं, प्रभु यीशु को नीचा दिखाना चाहते हैं, इंसल्ट करना चाहते हैं। तो हम लोगों को यह सीखना चाहिए यहाँ आज का गॉस्पल से, रिफ्लेक्शन से, कि हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेम और परमेश्वर को स्थान दें। कहीं पर भी, कोई समय में भी, कुछ भी कार्य होता है, हमेशा हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि प्रेम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, दया से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। कोई नियम कानून, कोई प्रिंसिपल्स हो, कोई रूल्स हो, कोई रेगुलेशंस हो, कुछ भी हो, सबसे बड़ा चीज़ होता है प्रेम। और सबसे बड़ी, जो हमारे जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ईश्वर को स्थान दें। अगर फारिसी लोग आज जान जाते प्रभु यीशु कौन था, तो उन लोग ऐसा प्रश्न नहीं पूछते हैं जो मैं सोचता हूँ। मेरी युवा साथियों, आइए हम लोग प्रभु को अपना जीवन में पहला स्थान दें, प्रेम को पहला स्थान दें, शांति अनुकंपा को प्रथम स्थान दें। हम लोग सुने, संत पौलुस कहते हैं कि आनंद और शांति से बढ़कर प्रेम होता है। हाँ, प्रेम हमेशा हर जगह रहना चाहिए। संत विंसेंट पलोटी, जो बहुत एक ऐसे संत थे, जो हर एक कार्य को, जब भी वो कुछ करते थे, हर एक कार्य को प्रेम से करते थे। कभी भी कोई चीज़ के लिए वो क्या बोलते हैं, मतलब खुद को ऐसा महसूस ना करना कि मेरे ऊपर दबाव है, मेरे ऊपर प्रेशर है। जब भी हम कुछ करते हैं तो प्रेम में करना चाहिए, जिस तरह संत विंसेंट पलोटी करते थे अपने जीवन में। वो कहते हैं, छोटे से लेके बड़े कार्य सब कुछ प्रेम के साथ होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। और वही प्रेम को अगर फारिसी और सादुसी लोग प्रभु यीशु के टाइम पे समझ पाते, तो उन लोग उनको नहीं मारते, क्रूस पे नहीं चढ़ाते। मेरी बात साथियों,
आइए, हम लोग नियम कानून में बंधे हुए हैं, बहुत सारा नियम से हम लोग जकड़े हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ हमको प्रभु के पास लेके जाता है, जो नियम हमको प्रभु के पास लिए जाते हैं, उसको हम फॉलो करें। जो चीज़ में प्रभु का प्यार नहीं है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है, तो वो चीज़ हमको करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, किसी को भी आज जिस तरह फारिसी लोग प्रभु यीशु के सामने अपना नॉलेज दिखाना चाहते हैं, नियम कानून को झाड़ना चाहते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, किसी को भी अपने जीवन में दिखावा मत कीजिए कि आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ का नॉलेज है, आप पंडित हो, आपको ज्ञान बहुत है। ऐसा कभी भी मत सोचिए, क्योंकि सामने वाला जो भी रहेगा वो भी किसी न किसी नॉलेज में, किसी न किसी फील्ड पे उसका नॉलेज भरपूर रहेगा, ज्ञानी रहेगा। हर कोई अपनी जगह पे ठीक रहता है मेरी बात साथियों। कभी भी कोई चीज़ को लेके घमंड मत कीजिए, कोई चीज़ को लेके गर्व महसूस मत कीजिए और दिखावा मत कीजिए मेरी बात साथियों। आइए, आज के दिन के लिए प्रभु यीशु का हम धन्यवाद दें और माता मरियम से हम मध्यस्थता करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को हर प्रकार के नियम कानून से हम लोगों को छुड़ाए। जो हमको प्रभु के पास लेके नहीं जाता है, वो सारी चीज़ को हम छोड़ सके और सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान प्रभु यीशु और प्रेम को दे। प्रभु आप सभी को कृपा प्रदान करें मेरी बात साथियों, और आपका दिन आज के लिए बहुत ही मंगलमय हो। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे।